गुड मॉर्निंग। ये पवन तो बड़ा स्टाइल में बैठे हुए भाई, बैठिए 20 सीटें। पवन, आपको ठंडा पड़ गया है? ठंडा लगता ज़्यादा? हाँ, ठंडा पड़ गया है। क्वेश्चन बनाए? कौन कौन बनाए क्वेश्चन पहले देखें आज। हाँ, घटना चक्र नहीं लाए? या दूल्हे राजा आ गए हमारे। कहाँ रहते हैं सर आप? यहीं पे रहते हैं विनय जी के पास? तो विनय जी के पास रहते हैं तो लेट कैसे हो जाते हैं? चलिए, 2-3 को क्वेश्चन आप लोग को और हमको लिखाना है मेंस वाली, तो अभी तो हम कल परसों लिखवा देंगे, है ना। मेंस का आप मेंस का क्वेश्चन टोटल तो लिख के दिखाए नहीं है, 2 ही 3 को नहीं दिखाए हैं आप। 5-6 क्वेश्चन हम लिखवाए हैं, काहे नहीं लिखे? तो एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार लिखनी चाहिए ना। अब तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए। पवन, संजीव तो क्वेश्चन बनाते नहीं है, क्वेश्चन बनाए कीजिए, ठीक है। जैसे आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी का भी घटना चक्र आता है, उसमें भी सब ज्योग्राफी की जगह दिया होगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो वो ले लीजिए आप, उसी को बनाइए। एसएससी के ही आप दीवाने हैं कि उसी को हमको जॉब लेना है तो वही कीजिए, है ना। क्वेश्चन लिखिए, बनाइए, तो गड़बड़ हो जाएगी। दे देंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत से बताइए ना कि भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पठारी या प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार का एक्सप्लेन करें या उसका विवरण करें। क्वेश्चन एक बन जाता है ना, ये क्वेश्चन बन जाता। देखिए पिछला बार भी शायद ये क्वेश्चन बना था कि भारत के भौतिक प्रदेश का विवरण करें, और बिहार के जिस प्रदेश में आती है तो बिहार के विशेष संदर्भ में आप विवरण करें। तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। भारत का भौतिक प्रदेश पढ़े हैं ना, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, तटीय क्षेत्र, इस तरह से। और उसमें विशाल मैदान जो है ग्रेट प्लेन, तो ग्रेट प्लेन में ही ना बिहार आता है। तो फिर आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में लिख देना है, भावर खादर जो भी हो गया। ये क्वेश्चन पूछा वो पिछले बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, कल मैं देख रहा था। तो ये क्वेश्चन मैं ऐसे लिखवा दूंगा आप लोगों को, है ना। पहले आप लोग तो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, जैसे बच्चे को सीरियस होना होगा ना, जो आंसर राइटिंग ये नहीं करके दिखाए हैं आप, एक ही वो दिखाए हैं या 2 को, है ना। ये बच्चे हैं जो आप किए नहीं है। पवन ने जो एक बार किया है उसके बाद हो गया, उसका बीमारी हो गया, अब वो टेंशन में बेचारे है ना। टेंशन से बाहर कब निकल रहा है, समस्या यही पे है ना। आप कितने लिख के दिखाए सर? 2 को, 3 को, और सब कहाँ गया? ही है। ये बार बार आप बताइए, कम बच्चे हैं तब ना ऐसे हम कह रहे हैं। अगर 50-100 को बैच रहेंगे तो हम ऐसे कैसे कर पाएंगे, है ना। अब जहां 500 का बैच चलता है वहां पर कैसा होता है बताइए। कॉपी चेक करने में टाइम लगता है ना। आप 2-4 को हैं जो हम कॉपी 1 दिन 2 दिन के बाद चेक करके दिए हैं, और जब 100-200 बच्चे होंगे तो कॉपी चेक करने भार नहीं पड़ता टीचर को, वो भी तो इंसान है ना। ठंडा लग गया है पवन को? नहीं, ठंडा लग गया इसका मतलब? नहीं, तो वो ठंड के कारण ऐसे दर्द होता है ना। एक बार थोड़ा सा डॉक्टर से दिखवा लीजिए, है ना। स्वास्थ्य को ख्याल रखिए। देखिए शरीर ठीक रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, फिजिकली फिट होना होगा। और आप लोग तो युवा है, सुबह सुबह आप लोग को रनिंग करना चाहिए, सुबह सुबह दौड़ना चाहिए। नहीं, एक्चुअली बहुत समस्या है, जैसे आप लोगों को साथ दिक्कत नहीं है, महिलाओं को, गर्ल्स लोगों को और दिक्कत है। अब छुट्टियाँ यहाँ से रूम पे जाती होगी, रूम से यहाँ आती होगी, और रूम में क्या होगा, कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन होगा, मसाला पीसने के लिए वो एक घुमा दिए और मसाला पीसा गया। हाँ, ये सब चीज़ें है घर में, कोई चीज़ की दिक्कत है नहीं। कहीं जाना है तो कार लग गया, बैठे गए फिर आ गए। अब बताइए ना, पैदल चल रहा है ना, फिजिकली काम हो रहा है, तो क्या होगा, 30-35-40 आते आते शरीर खराब हो जाएगा, बीमारियां होने लगेगी। यही समझ है, फिजिकल काम होना जरूरी है। आप समझ रहे हैं। हम रेयर ही हैं तो कभी कभी धोबी के यहाँ जो होते हैं ना, कपड़ा धुलाने के लिए देते हैं, नहीं तो कोशिश करते हैं कि अपने से धोएं, क्योंकि बाइक पर बैठे क्लास लिए फिर आके रूम में रहते हैं। फिजिकल काम घर पर जाके खेती बाड़ी तो करना है नहीं, खेत भी नहीं देखने जाते हैं। 2 साल पर भी गए, कभी की माँ जी बोले कि बेटा कभी खेत पे घूम लो, नहीं जाते हैं, लेकिन जानते हैं तो बहुत सुकून लगता है। फिर भी मतलब 1 दिन के लिए गए तो फुर्सत भी नहीं मिलता है ना लोगों से मिलना और जो भी हो अपनी, लेकिन कोशिश करते हैं कपड़ा अपने से धोएं, कम से कम वो तो एक एक्सरसाइज होगा।
छोटी के साथ ऐसा नहीं होगा, वॉशिंग मशीन है उसमें डाल दिया हो गया। एक्सरसाइज करना जरूरी है, फिजिकली काम। हम लोग को पहले महिलाएं क्या थी, जैसे हम लोग की माँ वगैरह या दादी का आप देखते होंगे, मसाला ऐसे ऐसे पीसा करती थी। अब ऐसा आप गांव में भी आ गया है, ऐसे घुमाया भाई मसाला बन गया। तो फिट कैसे रहेंगे? फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। तो जिससे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है ना, इंसान को बहुत नुकसान भी हो रहा है। एक कहावत है कि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ विनाश भी साथ ही चलता है। आज आदमी परमाणु बम बना लिया तो एक तरह से विनाशी है ना। कोई भी एक आध को तानाशाह आएगा, छोड़ दिया तो पूरा दुनिया समाप्त हो जाएगा, एक बड़ा एरिया। अब वो किसी पे छोड़ेगा, परमाणु बम गिराएगा तो दूसरा तो गिराएगा ना, यही है। तो टेक्नोलॉजी का जैसे जिसके पास नहीं रहे तो कोई ना कोई तो संरक्षण देगा ना। जैसे अमेरिका क्या करता है, दक्षिण कोरिया को संरक्षण देता है, उत्तरी कोरिया तानाशाह जो है किम जोंग, दोनों को जो है पार्टीशन हुआ तो है ना, और अन्य देशों को करता है ना। अब जैसे अभी को वहाँ युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, तो यूक्रेन का संरक्षण कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। तो इसलिए देता है ना कि उसका अपना एक पॉलिसी है। देखिएगा हमेशा कहीं नहीं कहीं युद्ध करवाता रहेगा अमेरिका, क्योंकि उसका हथियार कैसे बिकेगा? इकोनॉमी, सब चीज इकोनॉमी है। जैसे इस बात को समझिए, धर्म भी क्या है ना, इकोनॉमी का फंडा है। ये सिंपल है, जाति है इकोनॉमिक फंडा। जैसे कोई बोले ना ये मेरे जाति का आदमी है, वो सिर्फ उसको यूज करने के लिए होता और कुछ नहीं होता है कि उससे ज्यादा से ज्यादा हम कैसे लाभ लें, समझे? सेंटिमेंट इसीलिए लिया जाता और कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा ही बनावट है, अब क्या कीजिए। अमेरिका के देखेंगे अफगानिस्तान में युद्ध किया, जैसा ही समाप्त हुआ यूक्रेन में हिल गया। और जब भाई आपको नाटो का सदस्य नहीं है तो उसको आप संरक्षण क्यों दे रहे हैं? ये तो गलत है। और रसिया क्यों नहीं करेगा भाई? आप उसके घर तक पहुंच रहे हैं, चारों तरफ से उसको घेर रहे हैं, जैसे भारत को घेर रहा है चाइना, है ना। चाबहार बंदरगाह भारत ने विकसित किया है, ग्वादर बंदरगाह जो अब पाकिस्तान को बंदरगाह विकसित किया है चीन। तो इस तरह से चारों तरफ से घेर रहा है ना। तो फिर भारत भी ईरान इराक में एक बंदरगाह बनाया है, भारत भी कोशिश कर रहा है कि हम अपने आप को डेवलप करें। श्रीलंका तक बंदरगाह बना लिया है ना। तो भाई आप कोशिश कर रहे हैं हमको घेरने का, तो हम भी कोशिश करेंगे ना। तो भारत है ताकतवर है, यूक्रेन की क्षमता नहीं है। अब यूक्रेन 24 घंटे से भी ज्यादा नहीं टिक सकता है रसिया के सामने। आज 2 साल से युद्ध चल रही है, क्यों? अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया है। तो भाई तो दुश्मनी आप खुद कर रहे हैं ना, शांति नहीं होने देते। कोई ना कोई तो अब तक रास्ता निकल जाता ना। इतने सेना मरा रहे हैं, इतने सारे नुकसान हो रहा है, तो उसका अपना हथियार बिकेगा। फिर देखिए वहां ठीक नहीं हुआ, फिर यहां आ गया, इजराइल की तरफ है ना, युद्ध होने लगा। तो ये सब चलता रहेगा दुनिया में। आपका काम है लाइफ सेट करना। हाँ 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 हाँ। जैसे हमने पढ़ाया आप लोगों को, सोमालिया पढ़ाए होंगे। तो सोमालिया का प्राइवेट एक अथी है डाकुओं का, हम पढ़ाए ना मैपिंग में आप लोगों को, देखिए लोगों को पढ़ाते हैं। उसमें पढ़ा है बाब अल मानदेव की जल संधि है, हमें उसको बताए थे आंसू को द्वार कहते हैं। यहाँ डाकुओं का सक्रियता ज़्यादा रहता है, तभी भारत के सेना ने वहाँ के डाकू को खदेड़ा है ऐसा सोमालिया के आसपास। अब करंट में कल परसों की न्यूज में दिया हुआ था। हाँ, तो अब जो मैपिंग आप पढ़ेंगे करंट देखिए समझ में आ जाएगा। तो हम जानते ही है ना सोमालिया अब कहाँ पे है क्या है नहीं। वहाँ पर स्ट्रेट है बाब अल मानदेव है ना, कोहरा वहाँ पर लगा रहता है, डाकुओं का वहाँ पर हलचल ज़्यादा रहता है। अब पूरी दुनिया भारत का नाम हो रहा है कि भारत की सेना है भाई। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले कि आप लोग अब कंफर्टेबल हो रहे हैं ना कि क्वेश्चन बन रही है सब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से पढ़ेंगे तो हम कर सकते हैं, विश्वास हो रहा है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्लियर है? तो कॉन्फिडेंस को बढ़ा, जो आईएएस की तैयारी करते हैं ना 200 500 हजारों बार रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा ही नहीं 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं। इसका सिंपल हाँ, इसका सिंपल फंडा यही है कि क्लास को मेंटेन करना। इसीलिए बोलते हैं क्लास के दबाव को हावी नहीं होने देना है। समझ रहे हैं? क्या टूटा हुआ है क्या? ना, टूटा हुआ है तो आगे बैठ जाओ, टूटा हुआ है तो। अच्छा ठीक, चोट नहीं लगा? मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था क्लास को मेंटेन करना इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आज एक पेज पढ़ाया, इसको कंप्लीट कर लेना है और आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है। और रिवाइज करने का तरीका मैंने बताया कि रिवाइज कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, मेंस का आंसर राइटिंग कीजिए। रिवाइज किए आप, जैसे आप
टॉपिक पढ़ लिए भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, है ना। तो आपने 4-5 बार उसको पढ़ लिया, 10 या 15-20 पेज में जो भी होगा 4-5 बार पढ़ लिए, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिए, उससे संबंधित मेंस का जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, संभावित क्वेश्चन है, आंसर राइटिंग कर लिए, हो गया। फिर कभी भी आपने रिवाइज किया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, मेंस का आंसर राइटिंग किए। यही प्रोसेस आपको हमेशा करते रहना होगा, फिर आपको आंसर लिखने का आसान तरीका हो जाएगा। फिर आपको जितने सारे वर्ड्स हैं जरूरत है, आपको टेंशन नहीं रहेगा। एक तो आपको लिखने का एक वे मिलेगा, इधर से उधर नहीं जाएंगे। एक ही क्वेश्चन को आप 2 बार 4 बार 7 बार लिखेंगे ना, तो फिर आपका डिसिप्लिन फॉलो हो जाएगा, डिसिप्लिन वे में ही आप आंसर राइटिंग करने लगेंगे। जैसे ये पहला बार जब आंसर लिखे थे, इनका आंसर उतना अच्छा नहीं था, दूसरा बार में अच्छा लिखे थे। इसीलिए वही क्वेश्चन को अगर 5 बार लिखेंगे ना, तो अपने आप में चेंजिंग आएगा, अपनी भाषा में लिखना स्टार्ट कर देंगे। ज्योग्राफिकल टर्म को रख के आपको अपनी भाषा में रिप्रेजेंट करना होगा, है ना। इसलिए सिनॉप्सिस बना लेंगे, तो सिनॉप्सिस में आपको जितना लिखना हो वैसा लिख देंगे। तो सिनॉप्सिस बनाना जरूरी है, नोट्स में सब लिखवा ही दिए, है ना। तो सबसे बड़ी समस्या कि आप लोग जैसे प्रॉपर व्यू में जो क्लास करते होंगे उनके लिए आसान हो गया होगा, क्लास मिस करिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक तो है कि क्लास मिस नहीं करना होगा, क्लास करते हुए क्लास को मेंटेन करना होगा। जैसे आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चल रही है, उसको मेंटेन किए, घर पे जाकर उसे रिवाइज किए, क्वेश्चन का आंसर राइटिंग किए, ऑब्जेक्टिव बनाए। ये प्रोसेस डेली होगा, डेली आपको रिवाइज करना होगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो ये जैसा ही समाप्त होगा तब आपका ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा, हिस्ट्री जैसे ही समाप्त होगा आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री समाप्त होते होते हिस्ट्री को आप 200-400 बार रिवाइज कर दिए होंगे, ज्योग्राफी को 200-300 बार रिवाइज कर दिए होंगे। तो फिर आप 15-20 दिन में भी एक बार रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन मेंस सब पीटी के बनाएंगे, तो फिर आपका ये तैयारी होता रहेगा। फिर वहाँ पर मेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, पीटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये प्रोसेस है। तो जब तक आपका सिलेबस चल रहा है डेली उसको रिवाइज करें, 2 बार 3 बार, है ना। और अगर डेली रिवाइज करेंगे तो पता चलेगा ना कि आपको नॉर्मल सब बातें याद हो जाएगी। जो इतने दिन से आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, डेली अगर 2-3 बार 4 बार पढ़े हुए होंगे तो अब धर सब याद हो गया होगा। इसका यही प्रॉब्लम कि आप एक दिन पढ़ते होंगे, 4 दिन रिवाइज नहीं करते होंगे। तो यही मेजर प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस। अब सफल होना चाहते हैं तो असफलता की दर को आप दुगनी करके उसको आप मेहनत कीजिए, धीरे नहीं चलिए लेकिन चलते रहिए, रिवाइज नहीं छोड़िए, है ना। तो ऐसा तो हुआ हो नहीं होगा, आप कभी एक बार मन में किया तो रिवाइज किए, कभी नहीं किए, यही है प्रॉब्लम। रिवाइज, प्रैक्टिस। किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, अपने आप से कंपटीशन कि आप कितना रिवाइज कर लेते हैं, आंसर राइटिंग कितनी बार करते हैं, है ना। 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि नहीं क्लास के अलावे, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा, आप सक्सेस हो जाएंगे। बाकी सब भीड़ है। जितना ज़्यादा संसाधन हो रहा है ना, पढ़ाई का स्तर उतना ही गिरता जा रहा है। पहले कट ऑफ और ज़्यादा मेंस का होता था यूपीएससी वगैरह में, अब रिसोर्स है, यूट्यूब से पढ़ सकता है बच्चे, फिर भी कट ऑफ कम जा रहा है। क्योंकि जितना आप टेक्नोलॉजी विकसित होगा, आपका माइंड भी उतना ही डाइवर्ट होगा। डाइवर्ट नहीं होगा, आधा घंटा मोबाइल देख ही लेंगे, मैंने अच्छे अच्छे लोगों से हो जाता ना, फेसबुक देख लेंगे, इंस्टाग्राम चला लेंगे, उससे कभी कभी किसी से दोस्ती हो जाएगी तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, नाना प्रकार की चुनौतियाँ रहेगी आपके सामने। अब अपने आप को कौन कितना बैलेंस करता है इस पर निर्भर करता है ना, चुनौतियाँ तो रहेगी। क्या हम लोग डिस्कस किए? अभी तो 4-5 टॉपिक, कम से कम 8-9 टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका कुछ पार्ट है जो इकोनॉमिक्स का है, तो इकोनॉमिक्स वालों को छोड़ देंगे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। हाँ, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर बिहार। हाँ, मैपिंग इसमें नहीं हो पाएगा, मैपिंग के लिए स्पेशल टाइमिंग, मैपिंग के लिए स्पेशल टाइमिंग आपको। कैमरा सोया हुआ, कैमरा नहीं चल रहा है। अब पता नहीं हमको सब चल रहा है। पता नहीं हमको इस पता नहीं चलता है। बताएं का, बुलाएं का विशाल जी को। हाँ बुला लीजिए ना, कि एक बार देख लीजिए कैमरा। हाँ सितंबर, हाँ हाँ सितंबर तक आपकी ज्योग्राफी बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, सितंबर में अभी टाइम है ना। हाँ 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 हाँ,
रिवीजन आप अभी से ही करते चलिए ना ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी पढ़ लिए तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मेरा कहना है, फिर गर्व हो। हाँ, डेली उसको 2-3 बार पढ़िए पूरे नोट्स को शुरू से लेकर अंत तक। जो 100% माइंड में हो गया उसे आप 2 दिन 3 दिन पे आप रिवाइज कीजिए, लेकिन बाकी को डेली आप 5 बार 2 बार 3 बार 1 बार पढ़ते रहिए, 10 बार जितना क्षमता हो, है ना, खूब पढ़िए ताकि ज़्यादा सारा टर्म आपके माइंड में आ जाए, आपकी सांसों में बस जाए, है ना। क्लियर है? बाकी चीज़ें तो आपको ढेर ऐसे ही याद हो गया होगा जी, है ना। हाँ, नहीं तो उसको 80-90% के पास ले जाइए, है ना। बाकी क्वेश्चन तो सब बन ही जाता होगा, इसको पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन सब बन जाता होगा, हमको तो नहीं लगता है। छोटी क्वेश्चन नहीं बनता है, बन जाता है, फिर आप सही जा रहे हैं। हाँ, बाहर गए गोले गोले घूम रहा है ना। तो वहाँ पर एक और मैंने बैठी हुई नहीं थी रिसेप्शनिस्ट मैम। अच्छा हाँ ठीक है, आ जाए। तो हम लोग क्या डिस्कस किए? हाँ 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 हाँ, इसीलिए उसको चर्चा नहीं की। आर्यन आर्कियन तो अलग है ना, वो गोंडवाना में ही आ जाता है ना, इसीलिए उसको हम चर्चा नहीं की। आर्कियन सबसे पहले चट्टान आर्कियन बना ना। हाँ, तो इधर हम पढ़ाई किए, आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे पहले बना ना पृथ्वी पर। हाँ हाँ, अच्छा हम एक बार पूछूं, कौन कौन याद, आप बताएं सर। हेलो, चट्टान का आप क्रम बताएं, सबसे पहले कौन चट्टान आया? हाँ ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग में, हाँ ठीक है। हाँ, प्री कैम्ब्रियन में फिर कौन कौन आया? प्री कैम्ब्रियन में कौन कौन चट्टान आया? अब देखिए ये नहीं याद, यही सब समस्या है ना। आप बताएं, संजीव जी बताएंगे। ये तो गड़बड़ है यार, छोटी बता रही है। हाँ ठीक है, आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टान, और हाँ धार बार, उसके बाद कुडप्पा, फिर विंध्यन क्रम की चट्टान, फिर द्रविडियन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ये हम बताए थे ना। फिर हाँ हाँ वही तो, गोंडवाना डायरेक्ट लिखे, गोंडवाना क्रम की चट्टान। फिर टर्सियरी का मतलब है हाँ टर्सियरी क्रम की चट्टान, टर्सियरी दक्कन ट्रैप एक होगा ना यहाँ पर, दक्कन क्रम की चट्टान या दक्कन ट्रैप, टर्सियरी क्रम की चट्टान, टर्सियरी क्रम की चट्टान। अब ये बातें याद नहीं है, ये गलत है ना। फिर दूसरी चीज़, आप अपने नोट्स में से ये सब सिनॉप्सिस लिख लीजिए, इसमें से 2-4 शब्द मेन है जो लिख लीजिए, इसका 2-4 शब्द मेन आप सिनॉप्सिस बना लीजिए, और उसी को आप देखते रहिए, फिर याद हो गया, है ना। देखिए आप, कैमरा चल रहा है, थोड़ा सा लगता है टच हो गया था, ज़्यादा लंबा होना भी समस्या है नहीं। ये लंबे है, समस्या हो जाती नहीं। मैं जहानाबाद में स्पोकन पढ़ाते थे, हमारे पास एक स्टूडेंट आते थे पढ़ने ना, वो वहाँ दीवार में सट जाते थे, बहुत लंबे थे। आपकी, हाँ तो वो मेरे स्टूडेंट जो थे ना, 2 आदमी के बराबर थे, लंबे हैं ना। चल रहा है, ठीक हो गया, आवाज ठीक है ना। है? हाँ आवाज कम रहता है, दूसरी चीज है ना कि कैमरे से लगा रुक रुक के चलता है, इसका वीडियो हमने देखा है, स्मूथली नहीं चलता है। हाँ ये समस्या है, इसका क्यों होता है विशाल जी? नेट का प्रॉब्लम? हाँ, ये समझते, ये सब सुधार अभी तक नहीं हुआ है। अब हम लोग देख, अच्छा सॉरी, काम पढ़ाए क्या था? हाँ
हाँ ठीक है। हाँ हेमेटाइट। अच्छा हाँ, तो लौ अयस्क का कौन कौन अयस्क है? लोहा का कौन कौन अयस्क है? लोहा किस किस से प्राप्त होता है? हाँ सिडेराइट, हाँ लियोनाइट। ये सब छोटी छोटी बातें याद नहीं बताइए। सबसे अच्छा लोहा का मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होता है? मैग्नेटाइट में। भारत में कौन कौन प्रकार के अयस्क? हेमेटाइट। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। हाँ तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल बातें याद रखनी चाहिए ना। अब क्वेश्चन यही सबसे पूछता है, आप बनाए हुआ तो इस सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। बताइए, सब चीज़ें सिस्टमेटिक बताया हुआ है एकदम डिसिप्लिन वे में, कि जो पढ़ ले एक बार मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं जाइए तक तबीयत का आराम कर लीजिए, तो फिर दवाई मंगवा दें, चल जाइएगा। तो कहो मैं गोली मंगवा देता हूँ पवन, चले जाइएगा कि पहुँचाना पड़ेगा? आज भीगने से तबीयत खराब हो गया। ये तो लड़का समझदार है, शरीर पर ध्यान। 40 kg का कैसे लाद के लिए आए जी? अरे यार, कभी काम नहीं करने के बाद अटेंडर वैसा मत कीजिए। हाँ जैसे गांव के लोग बच्चे क्या करते हैं ना, वो अपना ढोते रहते हैं, सब अपना घर का काम करते, उनको दिक्कत नहीं होता। लेकिन आप हम कभी काम नहीं करते, डायरेक्ट बोझा उठा लीजिए। यह बहुत बड़ी बात है, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो गया है, समझे? अब हम लोग से काम नहीं ना होगा, होगा तो धीरे धीरे उसमें आना पड़ेगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए इस बात को ध्यान देना है, डायरेक्ट नहीं उठाना है लोड। लौह अयस्क क्षेत्र, लौह अयस्क प्रदेश कौन कौन है? अब ये देखिए, यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर एक प्रदेश होगा, है ना? फिर आपका यहां पर एक क्षेत्र होगा, बी मान के चलिए। ये क्षेत्र आपका कर्नाटक वाला होगा, सी। यहाँ पर एक गोवा के आसपास होगा, डी। ये आपका इतना लौह अयस्क क्षेत्र है ना। अब यहाँ पर जाएंगे तो आपका ये झारखंड और उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र है। यहाँ पे आपको लोहा का अवशेष मिलता है, हमने लोहा पाया जाता है। झारखंड में आपको मयूरभंज पढ़े हैं ना, कल बताया है ना, समझ आ रही है? और यहाँ पर आप जाएंगे तो बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख, है ना, कुद्रेमुख बाबा बुदन की पहाड़ी। इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपका एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर आप जाएंगे तो गोवा के आसपास, गोवा कर्नाटक के आसपास, गोवा महाराष्ट्र थोड़ा सा क्षेत्र। तो ये सब क्षेत्र जो है आपका लौह अयस्क का प्रदेश है, लौह अयस्क का ये सब एरिया है, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा सा चित्र बनाइए। उड़ीसा में आप देखे होंगे बादाम पहाड़ होगा, गुरु महिसानी, कल भी लिखवाए होंगे नहीं? तो उड़ीसा में क्षेत्र कौन कौन है? बादाम, बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी, गुरु महिसानी। ये जो क्षेत्र है आपका क्या चीज का है? लौह अयस्क का है ना। तो 4-5 प्रदेश मान के चलिए है आपका जो लोहा का क्षेत्र है। हाँ हाँ, छत्तीसगढ़ में बस्तर। मोदी से पूछने की हिम्मत नहीं है? क्यों क्यों वैकेंसी चाहिए? वैकेंसी क्यों चाहिए? जॉब? राम मंदिर बनने से जॉब नहीं मिला है?
कैसे नहीं इशू है यार, हमारे देश के युवा सब उसी में पागल है कि मोदी से अच्छा शासक कोई हो ही नहीं सकता है ना। जब कोई भी शासक कमजोर रहता है ना तो वो धर्म का मुद्दा ज़्यादा उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रियल विजन नहीं है डेवलपमेंट का। अगर मीडिया क्वेश्चन करने लगे कि आप देश में विकास में क्या क्या किए हैं, कितने % रोजगार दिए हैं, शिक्षा में क्या सुधार किए, तो मोदी जी के पास क्या जवाब है? कोई जवाब है? तो उस सब का कट पॉइंट एक ही है, एक मंदिर बना दो, अपने आप में सब धर्म में उलझ जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा, है ना। एक तरफ राष्ट्रवाद है ना। अब क्यों चिंता है? कल ही 2-4 दिन 5 दिन पहले ही ने सबको मारा है, रेलवे वाले लोग आंदोलन कर रहे थे, हम ठीक किया है, सबको जेल भेज रहे हैं जी। हाँ तो हम ठीक किया है, बिल्कुल सही किया है। क्यों आप आंदोलन करेंगे भाई? राम मंदिर से पेट नहीं भर रहा है। एक तरफ आपको इसीलिए जागरूकता नहीं ना है, तो हम बोले ना कि एक्सट्रीम धर्म या जाति क्या होता है ना, वो गुलामी की ओर ले जाता है, फिर बर्बादी होता है। जैसे आप देख रहे हैं ना पाकिस्तान में क्या हुआ है, आटे के लिए लोग मर रहा है। ठीक है, आस्था के विषय आप पूजा कीजिए, हम भी पूजा करके आए हैं, नहीं आए, इससे क्या ताल्लुकात है? एक्सट्रीम बिल्कुल वही सब है ना। अब इस ऐसे जैसे प्रोसेस चल रहा है, अगर ऐसे 10 साल और इस तरह से चलता रहेगा ना, तो हिंदू को भी देखिएगा लोग आतंकवादी कहने लगेगा, ये 100%। बहुत सारे को देखते हैं ऐसा ऐसा स्पीच रहता है कि मार देंगे,